हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ प्रॉब्लम विथ यूजिंग अ कंप्यूटर। अंदर के क्यूज हैं व्हेन डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू सॉल्व इट। तो पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई टाइम को डिस्क्राइब कीजिए जब आपको कंप्यूटर यूज करने में प्रॉब्लम आई थी। ऐसा कब हुआ था, कैसे हुआ और प्रॉब्लम क्या था, और समझाइए कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। दिस हैपेंड विथ मी अबाउट अ ईयर अगो, सो वी आर आंसरिंग द फर्स्ट क्यू। ऐसा कब हुआ था? मेरे साथ ऐसा करीब करीब 1 साल पहले हुआ था। इफ यू विश यू कैन चेंज दिस टाइम ड्यूरेशन। एक्चुअली आई हैव 2 कंप्यूटर्स, वन इज अ डेस्कटॉप एंड द अदर इज अ लैपटॉप। एक्चुअली मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। माई डेस्कटॉप इज़ वेरी ओल्ड एंड लैपटॉप इज़ ब्रांड न्यू। मेरा डेस्कटॉप जो है वो पुराना है और लैपटॉप नया वाला है। It so happened that my cousin had to prepare an assignment and he asked me for my laptop for a few hours. ऐसा हुआ कि मेरे कजिन को एक असाइनमेंट बनाना था और उसने मुझे कुछ घंटों के लिए मेरा लैपटॉप मांगा। His computer was not working very smoothly. Initially, I hesitated to give him because I'm very possessive about it. But then I thought of helping him, so I agreed to give him. तो उसका कंप्यूटर बहुत स्मूथली काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे मेरा लैपटॉप चाहिए था। पहले तो उसको मेरा लैपटॉप देने में मैंने झिझक महसूस की, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप को लेके बहुत ही पजेसिव हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि उसकी हेल्प कर देता हूँ, इसलिए मैंने उसको देने के लिए अग्री कर लिया। The next day when he came to pick up the laptop, I tried to start it to show him some functions which were unique in my laptop so that it is easier for him to use. अगले दिन वो मेरा लैपटॉप लेने जब मेरे घर आया तो मैंने अपना लैपटॉप शुरू किया और मैं उसको ये दिखाना चाहता था कि मेरे लैपटॉप में कुछ यूनिक फीचर्स हैं ताकि उसको यूज करने में आसानी आए। टू माई सरप्राइज माई लैपटॉप डिड नॉट स्टार्ट। मैं दंग रह गया कि मेरा लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं हुआ। I was shocked and taken aback. So मैं बहुत ही शॉक हो गया। I tried hard to restart it, but it was in vain. मैंने उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी जो मेहनत थी वो फिजूल थी। I was feeling very angry. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। My cousin was very upset and first he thought that I am doing it purposely. मेरा कजिन जो है वो अपसेट हो गया और उसको पहले तो लगा कि मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ। So we are describing प्रॉब्लम क्या था। I called a computer technician and he said he will solve the problem, but it will take a week. मैंने कंप्यूटर टेक्नीशियन को फ़ोन किया, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता लगेगा। I called my friend who is a hardware engineer and he said the same. फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो हार्डवेयर इंजीनियर है और उसने भी सेम कंप्यूटर टेक्नीशियन जैसी ही बात बोली। I was helpless because I could not do anything to repair it urgently. मैं अपने आप को बेबस मान रहा था क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप को रिपेयर अर्जेंटली नहीं कर पाया। I was disappointed and confused as to what must have gone wrong with the machine. मैं बहुत ही डिसअपॉइंट और कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मशीन के साथ क्या हुआ है। It was frustrating and irritating, and I also felt worried and anxious about losing important data and pictures. So ये जो अनुभव था वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग था क्योंकि मैं बहुत ही चिंतित था कि मेरा इंपॉर्टेंट डेटा और पिक्चर्स मेरे लैपटॉप से चले जाएंगे। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कुछ जगह पे कंप्यूटर वर्ड यूज़ किया है, कुछ जगह पे लैपटॉप यूज़ किया है, कुछ जगह पे मशीन वर्ड्स यूज़ किया है ताकि मैं सेम वर्ड को रिपीट ना करूँ और एग्जामिनर को मेरी वोकैबुलरी के बारे में अंदाज़ा आ जाए। आई गेव माई लैपटॉप फॉर रिपेयर। मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर में दे दिया। आई ऑफर्ड माई कजिन टू यूज़ माई डेस्कटॉप। मैंने अपने कजिन को मेरा डेस्कटॉप यूज़ करने का ऑफर दिया। ही वॉज थैंकफुल एंड हैप्पी। उसने मुझे थैंक यू कहा और वो खुश था। लेटर ऑन माई लैपटॉप गॉट रिपेयर्ड बट इट कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। बाद में मेरा लैपटॉप ठीक तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत सारा समय, पैसा और एनर्जी इसमें व्यस्त करना पड़ा। I learned that such high-tech gadgets are very useful, but we should not rely on them completely. मैंने सीखा कि ऐसे हाईटेक गैजेट्स काम में तो आते हैं, लेकिन हमें उन पे completely dependent नहीं रहना चाहिए। Though I did not lose any of my data, I learned a lesson to take back up in hard disk. तो मैंने अपना कोई डेटा लूज तो नहीं किया, लेकिन एक लेसन सीखा कि हार्ड डिस्क में बैकअप लेना चाहिए। After this episode, my computer broke down twice. बस I was at peace as I take regular backup of data. इस एपिसोड के बाद मेरा कंप्यूटर 2 बार
ब्रेक डाउन हो गया वापस, लेकिन मैं शांत था क्योंकि मैं रेगुलर बैकअप्स डेटा का लेता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये यूनिक क्यू कार्ड पसंद आया है। इफ़ यू विश टू बाय माई बुक ऑफ आइडियाज़, जिसमें सारे नए क्यू कार्ड्स हैं और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी है, इंट्रो क्वेश्चंस भी है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7433016809 पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज विद द नेम बेस्ट IELTS एंड English Academy. All the best and thank you.